आपका मैसेज मुझे पहले भी आया था, अब एक मैसेज भूल गए। क्या हाल है? क्या हाल है? फिजा अली रमजान में हाजन और आगे पीछे से कंजरी। शायद फिजा अली के लिए कुरान मजीद में लिए आया है कि अच्छों के लिए अच्छे मर्द और बुरियों के लिए बुरे मर्द। फिजा अली के बोल्ड, वल्गर, सेक्सी और वीडियो लीक के बारे में आज बताऊंगी आपको। नाज़रीन सामिन, फिजा अली के बारे में आप लोग जानते हैं, इसे रैंक पे आना, वायरल होना और इस लड़की को 2 टगे की लड़की शोहरत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अच्छा, 2 खसा महीने की थी, एक तीला के बैठी हुई है। पहले शोहर से भी प्यार किया और यही तमाशे करती रही थी उसके साथ भी, वीडियो बना बना के, टिकटॉक बना बना के, कभी कुछ, कभी उसकी झोली में या कभी वो इसकी झोली में, कभी उसके मुंह के अंदर मुंह और कभी इसने उसके मुंह के अंदर मुंह डाला हुआ है। ये बेगैरतियां, ये बेशर्मियां करती रही थी पहले खसब के साथ भी। चलो जी, पहले के साथ इतना प्यार मोहब्बत, लेकिन अचानक क्या न्यूज़ मिली कि तलाक हो गई। चलो जी, ऐसा क्या, चलो ठीक है, तलाक हो गई, रफा दफा, चलो शुक्र है, तमाशा है, बदमाशी और ये बेशर्मी खत्म हुई। लेकिन नहीं जी, उसके बाद फिजा अली ने फिर एक और की शादी, और उसके पास पहले जो कसर रह गई थी, जो थोड़ी बहुत हरकतें इसको नहीं आती थी, जो इन चीज़ों को बारे में थोड़ा नहीं जानती थी, लेकिन दूसरी शादी में इसने सारे चाके ला के उसने वो काम कर दिया, लोग देखते रहे। कि फिजा अली की वीडियो वगैरह देख देख के ना लोगों ने सुहागरात मनानी शुरू की थी कि इस तरह करते हैं, ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है। क्या जी, फिर अचानक न्यूज़ क्या आ जाती है, फिजा अली ने उस शोहर से भी ले ली है तलाक। चलो जी, असा क्या, चलो फिट्टे मुंह कट्टा पाओ दे उत्ते। इज्जतदार लड़की नहीं है, घटिया लड़की है, 2 नंबर लड़की है। भाई एक खसम पैरा होया तो कि दूजा ही पैरा और तू ही चंगी है। लेकिन नहीं भाई, चलो हमने कहा हूं थोड़ा सबर आइएगा, दुख है, पहला भी शादी तलाक, दूजी भी तलाक, हो सकता अब ठहर जाएगी और पर ये सुलझी हुई लड़की बनेगी। लेकिन नहीं भाई, जो मुंडो बिगड़े होंगे ने वो शुरू तो ही बिगड़े, आज तक भी बिगड़े ने। फिजा अली ने फिर रमजान ट्रांसमिशन के अंदर इसको किसी ने काम दे दिया जी। ये वो फिजा अली है जो ना 3 में ना 13 में, इस लड़की को कोई जानता तक नहीं था। घटिया सी अदाकारी करने वाली ये लड़की, असल में लड़की शर्की कोई नहीं, 50 साल की उम्र को पहुंच चुकी है, लेकिन इसने अपनी बॉय कटिंग और फिटनेस और योगे शोगे करके ना खुद को बड़ा इसने रखा हुआ है मेंटेन। असल में ये एक औरत है, इस बुढ़ी औरत है, लेकिन जवानी का लबादा इसने उड़ा हुआ है, जो किसी कोई इसको पूछता गिछता नहीं था। पता नहीं भी इसने रमजान ट्रांसमिशन में काम करने के लिए, मेजबानी एंकरी के लिए, पता नहीं इसने कौन सी कुर्बानी दी। आप समझ रहे हैं ना, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर, पता नहीं इसने किसके साथ फिर क्या 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 डैश डैश, आप समझ चुके हैं। चले खैर, असल में मामला ये था, फिर ये रमजान ट्रांसमिशन में आ गई। वहां पे जाके जो इसने ओंगियां बोंगियां शोंगियां ला पा के इसने फिर हाथ पकड़ा दी। इसने कहा ले, मेरी अगली वीडियो भी वायरल होगी, ये वीडियो भी वायरल होगी, अगर मेरे रमजान के 30 दिनों के अंदर मैं कम से कम 15 वीडियो वायरल ना करूं तो फिर मुझे फिजा अली ना कहना, बल्कि मेरा नाम बदल देना। हाँ, फिजा अली की फिर ये हरकतें देख के ना, ओछी और तमाशे और गंदे, हमने फिर इसका नाम रख दिया फिजा अली नहीं बल्कि बेशरम लड़की। और इसने फिर आए दिन ट्रेंडिंग के ऊपर रहना शुरू कर दिया। अच्छा, हाल ही में आप लोगों ने देखा है, हाल ही में आपने रमजान के ट्रांसमिशन के अंदर देखा था वो डॉक्टर नबीहा वाला जो कट्टा वट्टा चट्टा, वो भी छोटी लड़की, वो भी बदतमीज, मुंह फट सपनी वाले मुंह वाली। उसके मुंह में जुबान नहीं बल्कि उसके मुंह में वो तलवार है, वो छुरी है जो लोगों के दिलों को टैग करती है। मैं तो फिजा अली के वो क्या कहते हैं, डॉक्टर नबीहा की बूथी को देख के मैं कहती हूँ कभी भी इसने, इसकी हरकतों की वजह से इसका पहला बंदा मरा होगा। लोगों को दरस दे रही है कि अपने शोहर की खातर कंजरियां बन जाओ, अपने शोहरों के वास्ते तवाइफे बन जाओ और उसको नच नच के मनाओ। लेकिन जब अपने ऊपर डॉक्टर नबीहा की बात आई तो फिर तू कौन तो मैं कौन, और खसम को तो जी के साथ बुलाती नहीं बल्कि तू तरह। और शोहर के वालिदैन को इसने वो उसकी इंसल्ट की, वो इंसल्ट की। शोहर को तो ना 3 में ना 13 में गिनती है, बल्कि बच्चों की तरह कतर कतर करके कुत्तों की तरह अपने शोहर के आगे भौंकने वाली है डॉक्टर नबीहा। लोगों को बड़े दरस देती है, बड़े लेक्चर देती थी, और इसकी औकात रमजान ट्रांसमिशन में खुल गई कि जब इसने अपने शोहर से खुला और तलाक और हलात की वाली बातें थी। चलो शुक्र अल्लाह ताला का, ये डॉक्टर नबीहा भी एक दफा बेनकाब हो चुकी थी। बड़े लोग इस कॉलर को ना बड़े मजे से सुनते थे, लेकिन फिर जब लोगों को इसकी तलाक और अपने शोहर हाशिम के साथ, हारिस के साथ ये चट्टे वट्टे देखे, लोगों ने कुत्तिया कुत्तिया थू थू की इसके मुंह पर। यकीन माने मैं भी इसको बड़ा जानती सुनती थी, लेकिन डॉक्टर नबीहा की फिर उसकी जो उसने रमजान ट्रांसमिशन में अपने शोहर, उसके सास और ससुर के साथ जो ये बदतमीजी करती थी, अब किसी भी चैनल पे आती है, पहले तो मैं लानत डालती हूँ, फिर कुत्तिया कुत्तिया करके मैं चैनल को आगे कर देती हूँ। यानी कि मैं इस लड़की को सुनना क्या, देखना भी पसंद नहीं करती। अब असल में ये दोनों बुढ़ी कोरियां लाल लगामा, डॉक्टर नबीहा के बूथे से ही देखें, 60-70 साल की उम्र की ये औरत है जो लड़की बनी हुई है, और यही हाल फिजा का भी है।
जी डॉक्टर नबीहा को मैं इतना नहीं करूंगी, अब मैं बात कर लेती हूँ इसकी। ये जो फिजा है, इसने अपने शोहर के लिए, ये रमजान ये एंकर करती है, मेजबानी करती है, एक प्रोग्राम में आती है और अपने शोहर को बुलाया। वहां से आके इसने पूछा, आपने मुझे पहली दफा देखा तो कैसे बातचीत हुई, आपने मुझे कैसे फंसाया, मेरा फोन नंबर कैसे लिया, हमारी मुलाकातें कैसी हुई, शादी के लिए प्रपोज पहले कैसे किया। ये सारी चीजें अपनी बेटी के सामने कर रही है। और उसका शोहर, वो जो 3 फुट का कोडू, को बात करने की बात ही नहीं आती, जिसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, जो जो उससे पूछती रही है वो बताता रहा है। लेकिन यकीन माने आप, वो इंटरव्यू सुने ना तो साफ पता चलता है कि फिजा अली ने उसकी गाड़ी, उसका बैंक बैलेंस, उसकी अमीरी के लिए उसने शादी किया उसे। चले जी, ये मैं नहीं कहती, वो आप इंटरव्यू सुन लीजिए तफसीली, उसी में आपको पता चल जाएगा। लेकिन कुरान मजीद में है ना कि अच्छों के लिए अच्छे शोहर और बुरों के लिए बुरे, यानी कि ये फिजा का वही हाल है। एजाज नामी लड़के के साथ इसने शादी की है, कभी टिकटॉक बना रही है, कभी उसके सूट डाल के आ रही है मॉर्निंग शो में और आके कह रही है मैंने अपने शोहर का सूट डाला है इसलिए कि मुझे अब मुझे लग रहा है मेरा शोहर मेरे साथ है, मेरा शोहर मेरे पास है, मैं अकेली नहीं हूँ। फिट्टे मुंह नी तमाशियां वाली है, तू किंज दी है, केरियां चवल गल्ला करनी है। ये कामयाब होना है, तूने वायरल होना है ना, मैं तुम्हें बताती हूँ वायरल होने का तरीका, वो भी तुम बहुत आसानी से कर लोगी। फिजा अली और उसके शोहर को मैं एक मशवरा दूंगी और यकीन मानिए ये लड़की ऐसी है, इस हद तक भी जा सकती है, सिर्फ उसको वायरल होना है। फिजा अली का पता क्या हिसाब है, कुत्ते के पास भी इसको सुला दो तो ये सो जाएगी, सिर्फ पैसा इसको मिलना चाहिए। फिजा अली का तो माँ बाप भी रुपया और पैसा है। अच्छा, इनको मैं मशवरा दे रही थी फिजा अली को, अगर तुमने और वायरल होना है ना, पूरी दुनिया में कहती हो ना मेरा चैनल हो, तो तुम सुहाग रात जो है ना चैनल के ऊपर ही आके चलानी शुरू कर दो और थोड़े 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 करके कपड़े उतारने शुरू कर दो। मेन पार्ट से ना उतारना, लेकिन शुरू कर दो, देखना तुम्हारा चैनल किस तरह वायरल होगा। घटिया लड़की, तुम ये भी कर सकती हो, मैंने इसलिए तुम्हें मशवरा दिया है। कुछ अकल को हाथ मार, रमजान के अंदर तू हजन बनी थी और रमजान के बाद सारे कपड़े उतारने शुरू कर दिए। और यकीन माने इतनी शर्म आ रही है जिस तरह इसके शोहर ने इसको तंगारों के ऊपर चुक गया है, लग रहा है जैसे रोमन रिंग, ट्रिपल एच, गोल्डबर्ग। अल्लाह, ये क्या तमाशा है। और साथ बेटी, वो बेटी भी माँ की तरह देखे, वो भी बेहया बेशर्म होगी क्योंकि टिकटॉक बना रही है और साथ लड़की को भी वही नाच नचाने वाले काम शुरू कर रही है। यकीन माने फिजा अली की बेटी अगर आज की अब भी बच्चे देखे, वो आज ही दिमाग से जवान हो चुकी है क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है रोज यारी 3 महीने बाद नवे लड़के नु पापा, फिर पापा पापा, इसको खसम करने की जांच आ गई है। हाय चन्नो चाने खसम बदल दी है तो ओदा प्यो बदल जाता है। तो फिजा अली की हरकतों को देख देख ना उसकी बेटी अभी सही 10-12 साल की है, लेकिन अभी से वो जवान हो चुकी है। माँ यह नहीं डाल रही है तो पता नहीं बेटी क्या करेगी। खुदा का वास्ता है, मैं यही कहूंगी, अल्लाह ताला हम सब की, मैं कहती हूँ दुश्मनों की भी अल्लाह ताला हम सब की औलादों को नेक बना, फरमा बरदार बना, शर्मो हया वाली बना। लेकिन आज ये कड़वी बातें मैंने इसलिए की हैं कि फिजा अली, खुदा का वास्ता है अपनी बेटी की तरबियत अच्छी कर, तेरी हरकतों से तेरी बेटी वक्त से पहले जवान हो चुकी है, ऐसा ना हो कल तू ही पछताए। को मेरी बातें कैसी लगी है नाज़रीन, सामने कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। लेकिन ये जो फिजा अली के